जो चीज हुई है वो बता, अपनी क्या क्या बात थी, क्या क्या था, किस वजह से डीएनए टेस्ट करवाया था, वो सारी बातें बता रहा है, जिस चीज का तुक नहीं बनना। आपी को बताएगी ये खुद ना समझ लड़की कि आपको ज़ारा आपी कर लेनी चाहिए, नुमेर अच्छा है, नुमेर इतना ही अच्छा है तो तू क्यों डिवोर्स दे रही है। ज़ारा आपी उधर से फिर ये बोले मेरे लेवल की मैं उसके लेवल की, बुढ़िया बुढ़िया मिल गई एंड अब अपनी चलाएंगे हम दोनों, बुढ़िया मिलकर तबाही मचाएंगे। ऐसे भी हो सकता है ये कोई से भी इसी ड्रामे में से, मतलब इन दोनों में से हसन की माँ एंड नुमेर की माँ मिलकर एंड ज़ारा की दादी कोई मिसाइल लॉन्च कर दे, ये बहुत बड़ा काम भी कर सकती है हमारी ज़ारा की दादी। 2 मिनट में हर चीज पक्की करती है। लगता है इनकी एंडिंग जो दिखानी चाहिए इन लोगों को ऐसा होना चाहिए, इधर से वो अंधलीप जो है वो भी नुमेर की बीवी है एंड उधर से वो भी ऐसी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं रिव्यू जफा एंड जफा अभी काफी ज्यादा मुझे लगता है बोरिंग चल रहा है हद से ज्यादा, क्योंकि इन्होंने वो चीज तो दिखा दी कि लीप हुई है, लीप होने के बाद में ये हमारी अंतलीप दोबारा अटकी है, चलो कोई बात नहीं आ गई एक बार को, लेकिन ये बेवकूफ लड़की कहाँ से तुक बना के ला रही है। वो आने के बाद भी बोल रही है कि हाँ ज़ारा आपी को नुमेर से शादी कर लेनी चाहिए, ये एकदम बहुत अच्छा डिसीजन है सबका एंड ये ऐसे ही होना चाहिए। चलो मैं ज़ारा आपी को समझाने चलती हूँ। ज़ारा आपी आपको इतनी बेवकूफ लगती है आपकी तरह कि वो तुम्हें देखने के बावजूद कि अंधलीप अब आ चुकी है फिर भी नुमेर से शादी कर लेगी, ऐसे तो कतई नहीं होने वाला ना। एंड ये बेवकूफ लड़की पता नहीं कहाँ से कौन सा तुक लेकर आ रही है, और पार्लर में अब उसको बेचारी को तरक्की भी मिल गई, अब उन्हें सोचा अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। बहुत पार्लर में उसने हल जोत लिया, एक बार जाकर बताओ बात करो। एंड ये नुमेर इधर से नुमेर बाकी सबको उन्होंने बताया, मतलब ज़ारा को बता दिया जिसे बताना इम्पोर्टेंट भी नहीं था ये चीज कि मेरे खुद अपने ही सोते, इसी वजह से मैंने ये डीएनए टेस्ट करवाया। बट इधर से इन्हें जो अंधलीप आई है बेवकूफ लड़की, उसको नहीं बताया अभी तक का, बोल रहा है तुम्हें याद नहीं है मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। अब वो सारी चीजें याद रखने से तो गई, अब वो बेचारी 1 साल बाद आई है शायद से, और फिर भी वो याद तो नहीं रखेगी ना। अब उसके माँ बाप के मुझे रिएक्शन काफी ज्यादा सस्ते लगे, बल्कि सत्य ही मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जिस तरीके से वो इतने दिनों बाद आई है, एक बेटी को छोड़ने के बाद, बेटी को उन्हें कहीं भी देखा है नहीं है, कहाँ गई थी कहाँ नहीं, बहुत मुझे लगा फजूल इनके रिएक्शन थे, वरना तो इनके रिएक्शन होने वाले तो काफी टकले ऐसे वाले होते इनके रिएक्शन। बट इन्होंने तो देखकर कुछ ज्यादा वो भी नहीं करा, आराम से। एंड मुझे लगा था उसके माँ बाप जो होंगे, उसके पेरेंट्स जो होंगे उसे डांटेंगे भी थोड़े बहुत, क्योंकि वो बेवकूफ, चलो बाकी कुछ भी हुआ था, नुमेर ने जो भी करा था, तो इधर से इसे अपनी बेटी को छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था। इतने प्यार से समझा रहे हो उसे, बेटा तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीजें अलग है, वो इतने दिनों में आई है, लेकिन डांट तो उसे मिलनी चाहिए थी थोड़ी सी। बचपने के दिमाग में इसने लड़की ने करा क्या है। एंड अब ज़ारा आपी के पास गई है पन्ने खा 30 मार खां बनके कि ज़ारा आपी आप शादी कर लो। एक बार को शादी इस तरीके से तो हो सकती थी, ये अंधलीप ना जाती ज़ारा के पास एंड शादी हो जाती फिर, लेकिन नहीं, उसे बनना था महान शख्सियत। ऐसे कैसे वो कर सकती है शादी तुम्हें देखने के बावजूद भी। ज़ारा आप इतनी मेंटल तो नहीं है ना। अब इधर से तुम आकर उससे बोल रही हो, रिश्ता लेकर आ रही हो अपने पति का कि हाँ आप शादी कर सकती है, नुमेर वैसे तो बड़े अच्छे हैं, आपके दोस्त भी है, वो ऐसे तो बिल्कुल शादी नहीं करेगी, बिल्कुल भी 1% भी। अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है, आगे क्या होगा। एंड आगे मुझे लगता है ड्रामा काफी ज्यादा लास्ट हो जाएगा काफी जल्दी, एंड इसकी एंडिंग जो होने वाली है हैप्पी दिखाएंगे ये लोग, सैड नहीं होने वाली। बट इधर से ज़ारा के साथ क्या होने वाला है, मुझे लगता है इनकी एंडिंग जो दिखानी चाहिए इन लोगों को ऐसा होना चाहिए, इधर से वो अंधलीप जो है वो भी नुमेर की बीवी है एंड उधर से वो भी। ऐसी मजाक कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ज़ारा का मुझे कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में दिखा के दे कि ज़ारा की इससे शादी हो गई। बट हाँ, इधर से एक कैरेक्टर काफी ज्यादा देखने वाली एंड सोचने वाली चीजें आगे आगे क्या होने वाला है ज़ारा का। मुझे तो ज़ारा की टेंशन है, बाकी तो कोई टेंशन है ही नहीं हमारी। अगर ज़ारा की एंड नुमेर की दोनों शादी कर देते तो कुछ नहीं जा रहा था, इन्होंने आखिर दिखाई ऐसा दिया था कि हाँ भाई अंधलीप तो गई, काम से काम तमाम हो गया। एंड ये अंधलीप देखो कैसी बेरहम माँ है, अपनी बेटी को छोड़कर वहां पर पार्लर में बिना फालतू में धक्के खा रही है, बिना फालतू में, जबकि माँ बाप है उसके पास सारी चीजें। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई अंधलीप की, उसे जाना ही था, चलो नुमेर को छोड़कर अपनी बेटी को उठाती, मैं अब नुमेर को सजा देना चाहती थी उसको बेटी के पास छोड़कर। उसे कौन सी सजा मिल रही है, कौन सा नुमेर बेचारा जो है गरीब इंसान है, मैं मानती हूँ चलो नुमेर बहुत ज्यादा गरीब है, नुमेर नहीं कमा सकता एंड उसके पास अगर उसने बेटी छोड़ दी तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है उसके लिए। बिल्कुल भी नहीं, वो तो किसी को भी रख सकता है अपनी बेटी को ख्याल रखने के लिए। ये कौन सी सेंसिबल सजा थी नुमेर को, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। तुमको हमारी
अंजलि बेचारी बच्ची तो है, क्या क्या करती फिरती है समझ में नहीं आता, इसके मतलब क्या करने का क्या सोचती है, होता क्या है, ये सजा देना चाहती थी उसको एंड अब उसकी सजा पूरी हो गई होगी आई थिंक। तो मैं चलती हूँ, अब जाकर देखती हूँ, अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ एंड जाकर लेकर आती हूँ। सजा तो तुम दोगी अपनी बेटी को खुद, अगर तुम अपने पास, अब यहाँ पर भी जाहिर सी बात है वो पार्लर में तो नहीं जाएगी, लेकिन वो कहकर यही आई है कि मैं लौट कर आऊंगी बेटी को लेकर। अगर तुम अपनी बेटी को लेकर ऐसे माहौल में, मतलब वो अच्छे खासे अमीर बाप के पास जी रही है, लेकिन फिर भी वो बोली है मैं अपनी बेटी को अपने पास लाकर पाल लूंगी, तो उधर से तुम अपने आप को भी सजा देगी अंजलिप एंड अपनी बेटी को भी, क्योंकि इधर उसके पास, अंजलिप के पास इतनी नोट, इतने रकम नहीं है जो अच्छे से उस टाइप की उसे एजुकेशन सारी ही चीज नहीं दे पाएगी जिस तरीके से नुमैर दे रहा है। एंड अब बोलेगी शायद से मुझे अपनी बेटी चाहिए एंड मुझे डिवोर्स चाहिए एंड जाकर बेटी मांगेगी तो नुमैर सारी चीजें, मुझे लगता है बेवकूफ इंसान है ये भी, इसे जाते ही बता देना चाहिए था किस वजह से मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था, बट नहीं, इधर भी ये लोग सच आई एम सॉरी सस्पेंस रखेंगे कि इस वजह से करवाया था एंड बाद में तो एंडिंग तो हैप्पी होनी है ड्रामे की। अब जारा का देखते हैं जारा का क्या बनता है। एंड एक तो ये इधर से जारा की जो हमारी दादी है, मुझे इसका समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। जारा की दादी को हर बुढ़िया जो दिखती है ना, वो देखती है ये मेरे लेवल की मिल गई मुझे, तो वो कोई भी आता है, वही ऐसे हसन की दादी थी पहले, वो रिश्ता जब भी मतलब कोई भी बात होती थी जारा की माँ से किसी ने नहीं बात करनी थी, जारा की दादी से करनी थी, कि उन्हें लगता था ये दिमाग की हिली हुई तो है ही, अब दिमाग का जो हिला हुआ होता है उससे कुछ भी बोलो वो वही मान जाता है। तो ऐसे ही हमारी नुमैर की माँ है, वो बोलिए मैं तो आपसे ही बात करूंगी जारा की दादी से, आप क्या मुझे रिश्ता प्लेट में परोस कर दे सकती हैं? तो जारा की दादी क्यों नहीं जल्दी ये चीज तो होनी ही चाहिए। मुझे जारा की दादी का समझ में नहीं आता, ये कहाँ की बुढ़िया उठाकर ले आए ये लोग, इस कैरेक्टर का क्या वैसे मजा दिलाता है। मुझे ये बुढ़िया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी लगती है, जो भी बुढ़िया देखती है तो वो देखती है आय हाय हाय हम दोनों की तो केमिस्ट्री बन गई, बस ये मेरे लेवल की मैं उसके लेवल की, बुढ़िया मिल गई एंड अब अपनी चलाएंगे हम दोनों बुढ़िया मिलकर तबाही मचाएंगे। ऐसे भी हो सकता है ये कोई से भी इसी ड्रामे में से, मतलब इन दोनों में से हसन की माँ एंड नुमैर की माँ मिलकर एंड जारा की दादी कोई मिसाइल लॉन्च कर दे, ये बहुत बड़ा काम भी कर सकती है हमारी जारा की दादी। 2 मिनट में हर चीज पक्की करती है अपनी तरफ से, चलो जी मैं तैयार हूँ। बाकी उसकी जारा की माँ से बात नहीं करने देती थी, वो सोचती है ये पागल औरत बैठ के, हम ही अकलमंद है, हम ही बात करते हैं काफी। एंड वो बोलिए कि पक्का डन, रिश्ता तो पक्का हो चुका है उधर से। एंड अब जारा को समझाने के लिए हमारी अंजलिप ने बुलाया था। मुझे काफी ज्यादा अंजलिप बेवकूफ है, काफी ज्यादा। चलो हम मान रहे हैं कि आपको डिवोर्स चाहिए, आपको बेटी चाहिए, वो सारी चीज अलग एक तरफ, लेकिन इधर से ये कौन सा तुक बन रहा है आपको डिवोर्स लेनी है? ले कहानी खत्म करो नुमैर की, नहीं आपको तो पूरा सेटल भी करना है नुमैर को कि शादी किससे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। हाँ जारा आप ही कर लीजिए ना, आप नुमैर से शादी, काफी अच्छा रहेगा। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम अपने से मतलब रखो ना, वो उनकी पर्सनल लाइफ हो जाएगी, फिर उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी। जब तुम्हें नुमैर की जिंदगी से निकलना ही है तो जरूरी है तुम उसकी जिंदगी में किसी और को डालो। बेवकूफ लड़की, कहाँ का तुक बना रही है, डिवोर्स से अपने से मतलब रख, कहानी खत्म कर। उधर जारा आपी को समझाने जा रही है, जारा आपी तुम्हारी की तरह मेंटल बेवकूफ नहीं है लड़की, वो समझदार है, वो देख लेगी क्या करना है क्या नहीं। जारा आपी को बताएगी ये खुद ना समझ लड़की कि आपको जारा आपी कर लेनी चाहिए, नुमैर अच्छा है, नुमैर इतना ही अच्छा है तो तू क्यों डिवोर्स दे रही है। जारा आपी उधर से फिर ये बोलेगी, जाहिर बोलना चाहिए जारा आपी को, तो वो क्यों दे रही है जब नुमैर इतना अच्छा है तो मुझे की थाली में परोस कर नुमैर को रख रही है। मेंटल लड़की है ये काफी ज्यादा। अब देखते हैं क्या होने वाला है। इधर से नुमैर भी बेवकूफ है, तुरंत बोलते वो बता रहा है तुम भूल गई मैं कितनी मोहब्बत करता था तुमसे। वो चलो जो भी भूली जो भी नहीं बोली वो सारी चीज एक तरफ फेंकते हैं कट्टे में कर। तो उधर पर्सनल जो चीज हुई है वो बता, अपनी क्या क्या बात थी, क्या क्या था, किस वजह से डीएनए टेस्ट करवाया था, वो सारी बातें बता रहा है जिस चीज का तुक नहीं बनना एंड बनना भी नहीं चाहिए। मेंटल कहीं का, चलो कोई बात नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब बोल रहे हैं मेंटल। आई एम सॉरी ये सेंटेंस गलत हुआ हो तो, क्योंकि हमारे यूट्यूब वाले भी थोड़े से हमसे वो हो जाते हैं कहीं ना कहीं पर। बड़े अच्छे लोग हो आप वैसे तो, बट मैं हाँ इधर से एक चीज यूट्यूब को बोलना चाहती हूँ कि मैं 13 ईयर्स से ऊपर की हूँ, 13 से ऊपर की, एंड वो तो कोई भी देखकर बता देगा, मैं देखने में भी लगती हूँ बड़ी। तो उस चीज के लिए यूट्यूब प्लीज आप कंफ्यूज ना हो, एंड मैं आपको बता रही हूँ मैं 13 से ऊपर की हूँ, बल्कि बहुत बड़ी हूँ 13 से। तो गाइज
इस चीज के लिए कंफ्यूज ना होए, तो मैंने आपको बता दिया। एंड यूट्यूब पर हमारे कॉपीराइट आया था, वो 13 ईयर्स ओल्ड की वजह से आया था, लाइव स्ट्रीम कुछ हुई थी, तो गाइज उस चीज के लिए आई एम सॉरी। वो एक बच्चा आ चुका था, लेकिन मेरी उम्र तो उससे बड़ी है, तो उसके लिए गलती के लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि ये गलती मेरी नहीं थी। वो बच्चे ने मोबाइल उठाया एंड मेरे मोबाइल में हमारा चैनल, जाहिर सी बात है होता ही है, तो था, तो वो खुद ही लाइव चला गया, तो आई एम सॉरी उसके लिए। तो गाइज आई होप ये हमारा यूट्यूब की कुछ पर्सनल वीडियो हो, मतलब पर्सनल मैटर था, ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ। एंड गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।